मेजरमेंट हम लोग आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। जो सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली लगा करके अगर लेंथ को मेजर करते हैं तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। इसमें पहला जो तरीका है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मीटर स्केल यूज करते हैं। मीटर स्केल जो है इसका उपयोग करते हैं टू मेजर length of 10 to the power minus 3 meter to 10 to the power 2 meter। ये मीटर स्केल के यूज से 100 मीटर तक का हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरा, अगर छोटा, इससे भी छोटा अगर मेजरमेंट करना हो तो वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, इसमें ये अप टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है और छोटा मेजरमेंट के लिए आपका ये स्क्रू गेज, या स्फेरोमीटर। इससे हम लोग 10 टू दी पावर माइनस 5 मीटर तक के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इससे और छोटा मेजरमेंट के लिए हम आगे देखेंगे, यह इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आएगा। और 100 मीटर से बड़ा मेजरमेंट अगर करना हो तो वो भी इनडायरेक्ट मेथड से देखते हैं। इसमें मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ देखते हैं कि जब लेंथ बड़ा हो तब क्या करेंगे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ, तो of large length, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जो हमें पढ़ना है वो पैरेलैक्स मेथड है। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में जो हमारा पहले, सबसे पहले चीज तो देखें कि पैरेलैक्स क्या होता। अगर एक ही बॉडी को हम लोग देखेंगे दो पोजीशन से ऑन द अर्थ, तो उस बॉडी का जो हमारा इमेज बनेगा बैकग्राउंड पर, वो डिफरेंट लोकेशन पर बनेगा। तो शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या है? shift in image of an object on background when it is viewed, ये देखा जाता है from 2 points on the earth। इसको ऑब्जर्वेटरी कहेंगे। दो पॉइंट से हम लिखते हैं और ये मान लेते हैं कि दो पॉइंट है ए और बी। यहां से आप किसी बॉडी को देख रहे हैं, इनका बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे बेसिस। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पैरेलैक्स मेथड से हम लोग जो है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स निकालते हैं, सन निकालते हैं, प्लैनेट्स निकालते हैं फ्रॉम अर्थ। ये दो ऑब्जर्वेटरी है फ्रॉम एट अर्थ, एक ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस बी है बेसिस। और यहां से टेलीस्कोप से अगर दूर डिस्टेंस है, इससे आपका ऑब्जेक्ट दूर है, तो हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे। टेलीस्कोप से इस स्टार को देखते हैं। मान लेते हैं कि दो डायरेक्शन है जो
जिधर से हम देखते हैं ये स्टार को, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा कहलाता है पैरेलक्स एंगल, पैरेलक्स एंगल, और पैरेलैटिक एंगल बोलेंगे, पैरेलैटिक एंगल। इसका वैल्यू हम लोग लेंगे ऑलवेज इन रेडियंस। यह हमारा होगा B/D, जो है ये इसलिए होगा कि B/D बहुत छोटा है 1 से। तो ये स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग मान सकते हैं कि एक आर्क है एक बहुत बड़े सर्कल का, जिसका रेडियस है D और सेंटर है कहाँ, स्टार के ऊपर। तो ये हो गया हमारा थीटा इक्वल्स B/D, देयरफॉर D इक्वल्स B/थीटा। एक्चुअली स्टार्स और प्लेनेट का अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो ये जो थीटा जो है यूजुअली वेरी स्मॉल होता है, थीटा वेरी स्मॉल। तो जो आपको दिया हुआ होगा वह डिग्री में होगा, 1 डिग्री, 1 मिनट, इसको 1 मिनट बोलेंगे, इक्वल्स 1/60 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल्स होता है π/180 रेडियन, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल्स π/180 into 60 रेडियन। अब ये दूसरा यूनिट भी होता है इसका, इस थीटा एंगल का, ये यूनिट है आपको सेकेंड, 1 सेकेंड, दैट इज इसको हम लोग 1 आर्क सेकेंड भी बोलते हैं। यह होगा 1/60 मिनट, therefore 1 arc second equals π/180 into 3600। इस तरह से वैल्यू रख करके हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मिनट में दिया हुआ हो और या सेकेंड में दिया हो वैल्यू। तो अब देखते हैं पैरेलक्स मेथड, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट दिया हुआ हो तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट निकालना, टू फाइंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ये निकालने के लिए ये प्लैनेट है हमारा, इसको हम लोग टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं एक ही ऑब्जर्वेटरी से, जो एक ही पॉइंट है ऑन अर्थ, ये अल्फा, इससे देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द प्लेनेट, इसको हम देख रहे हैं। मान लेते हैं ये एंगल जो है अल्फा है, तो अल्फा इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर डायमीटर, एंगुलर डाया। ये इक्वल्स होगा D/T, देयरफॉर D इक्वल्स D अल्फा। अब ये हमारा ये पता है, तो ये स्मॉल d का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यहां से ये पढ़ना था बड़े लेंथ के लिए। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट टू मेजर द स्मॉल लेंथ। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में यह हमारा टू मेजर स्मॉल लेंथ, इसमें जो सबसे पहला चीज इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे आपका लेंथ ऑफ या डायमीटर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स, जो 10 to the power -8 मीटर टू 10 to the power -10 मीटर आसपास होता है।
तो मॉलिक्यूलर डायमीटर, इसको हम लोग सिंपल ऑप्टिकल आपको टेलीस्कोप से भी नहीं निकाल सकते, इसका जो है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिसोल्यूशन जो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट या लैम्डा इक्वल्स जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light used, यह होता है हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम टू हमारा 7000 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमारा बड़ा है किसके मॉलिक्यूलर डायमीटर से। Therefore, आपका सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप can't be used to measure the diameter of molecules. अब देखते हैं तो यूज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका उपयोग करते हैं यूज्ड टू for such measurement, इसका लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन यह होता है आपको 0.6 एंगस्ट्रॉम तक। तो हम लोग निकाल सकते हैं, आपको क्या कहते हैं, यह मॉलिक्यूलर डायमीटर निकाल सकते हैं किसी भी आपका मॉलिक्यूल का। दूसरा आता है, अब यूज हो रहा है टनलिंग माइक्रोस्कोपी। टनलिंग माइक्रोस्कोपी ये गिव्स इवन बेटर रिसोल्यूशन। अब एक क्वेश्चन, एक जो है एप्लीकेशंस हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ओलेइक एसिड, उसको हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डाया ऑफ ओलेइक एसिड, मॉलिक्यूलर डायमीटर of oleic acid। ओलेइक एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि अगर पानी के सरफेस पर उसको हम डालेंगे तो सर्कुलर जो है एक लेयर बना के देगा, थिन लेयर बना देगा, जिसका डायमीटर आपका थिकनेस जो होगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर के होगा। तो इसको हम करने के लिए सबसे क्या करते हैं, पहला काम कि प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ 1 ml ऑफ ओलेइक एसिड विथ वाटर हैविंग कंसंट्रेशन 1:20। तो 1 ml हम लेते हैं ओलेइक एसिड और इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर के साथ 20 ml। अब ये जो हमारा लिक्विड है आपको जो मिला, इससे फिर 1 ml लेंगे और इसका फिर से हम लोग इसमें वाटर मिला करके इसको 20 ml बना लेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ oleic acid with water having concentration 1:400।
और अब क्या करते हैं, एक ड्रप ऑफ वाटर लेते हैं, बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं जिसमें पानी का सरफेस बहुत ही चौड़ा हो, उसमें उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर is sprinkled on surface of water in a trough. Add a drop some drops of oleic acid on it. तो ये स्प्रेड कर जाएगा इन अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर थिन लेयर ऑफ वन मॉलिक्यूलर टाइप। तो इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ द फिल्म, सपोज सर्कुलर फिल्म 10 फॉर्म हैज एरिया A equals E, T equals thickness of film, ये molecular dia of oleic acid। ओलेइक एसिड का मॉलिक्यूलर डाया हम लोग क्या है, वो थिकनेस हो गया। तो जो हमारा ओलेइक एसिड जो हमारा है, सपोज N इक्वल्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स यूज्ड। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स यूज किया और V इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। तो देयरफॉर A इंटू टी इक्वल्स वॉल्यूम, तो हमारा सॉल्यूशन का V है NV, इसका कंसंट्रेशन है 1:400, देयरफॉर T इक्वल्स NV/400। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ ओलेइक एसिड निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास। मास का मेजरमेंट में जो है, पहले देखते हैं कि मास क्या है। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास, पहले मास देखते हैं। मास क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जो कि प्रेशर, टेम्परेचर और उसके लोकेशन, पोजीशन वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। तो बेसिक प्रॉपर्टी है इसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम से। इसका यूनिट होता है किलोग्राम। और इसका प्रोटोटाइप जो है आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जो डिफरेंट कंट्रीज को प्रोवाइड कराती है। एक प्रोटोटाइप हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में अवेलेबल है। तो इस तरह से देखते हैं कि मास वह प्रॉपर्टी है जो कि प्रेशर, टेम्परेचर, लोकेशन के साथ चेंज नहीं करता, बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो 1 kg जो है, आपको
ये 1 kg SI यूनिट है। ये इसको यूज नहीं कर सकते एक्सप्रेस, ये यूज तो कर सकते हैं लेकिन जो है नॉट कन्वीनियंट। वे टू एक्सप्रेस mass of atoms and molecules. So they are expressed in terms of unified atomic mass unit. Mass of atoms and molecules are expressed in terms of unified atomic mass unit. तो हम लोग देखते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उसका क्या वैल्यू होगा। तो 1U, इसको हम लोग 1U से लिखते हैं, ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 6 एटम, और ये होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इसका एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मास निकालने के लिए हमारा क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड। मास स्पेक्ट्रोग्राफी में का उपयोग करके मास निकाल सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। मास स्पेक्ट्रोग्राफी यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफी is used for measurement of mass of atoms and molecules। इसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं। चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड में इन क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये जो है इसका उपयोग सबसे पहले जे थॉमसन ने यूज किया था टू मेजर दी ई चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि बहुत ही बड़ा लेंथ हो, जैसे मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ जो है मून, ये सब लेंथ है, इसके मेजरमेंट के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं। तो ग्रेविटेशनल मेथड का उपयोग करते हैं। ग्रेविटेशनल मेथड used for measurement of mass of planets। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम बड़ा सिंपल है। मेजरमेंट हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं। टाइम का मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं क्लॉक को। आज के डेट में यह मेजर किया जाता है आज के डेट में
हम लोग एटॉमिक क्लॉक उपयोग करते हैं, एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं। इसका वर्किंग जो है सीजियम 133 एटम के पीरियोडिक वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम मेजर करके कितना वाइब्रेशंस हुआ किसी दिए हुए टाइम में, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एटॉमिक क्लॉक इज वेरी वेरी एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी जो होती है, आपका एक्यूरेसी एटॉमिक क्लॉक का 1:10⁻13, मतलब 10⁻13 सेकेंड में यह मैक्सिमम 1 सेकेंड लूज और गेन कर सकता है। और में लूज मैक्सिमम और गेन, लूज और गेन मैक्सिमम 3 माइक्रोसेकेंड इन 1 ईयर। इतना एक्यूरेट होता है सेकेंड इन 1 ईयर। ये तो सेकेंड लेक्चर था हमारा। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो है ये मेजर आपका एरर्स इन मेजरमेंट देखेंगे, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, और रूल्स वगैरह, फाइंडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये सब देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।